आज 10वां दिन है हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर का जो चैलेंज है। एंड आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो मेरा खुद का इम्प्लीमेंटेड है, एक्सपेरिमेंटेड है। और पिछले एक हफ्ते से रिज़ल्ट देखने के बाद मैं ये इंटरनेट पे डाल रहा हूँ। दरअसल ये जो कॉन्वर्जेसन है वो टीथ हेल्थ के ऊपर है, गम्स के ऊपर है। हम बेसिकली मोस्ट ऑफ द हमारे जो पॉपुलेशन है वो कोलगेट करेंगे या पेप्सोडेंट करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के पेस्ट करते हैं, जिसमें काफ़ी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। एंड कहीं ना कहीं दैट लीड्स टू कैंसर और दुनिया भर की बीमारियाँ, कि बिकॉज आप जब कोई पेस्ट करते हो या उसको अपने दांतों पे घसते हो तो वो आपकी जीभ पे भी जाता है। एंड जीभ के पास वो पावर है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का। तो पहली चीज़ है वो। दूसरी चीज़, मैं कोलगेट, पेप्सोडेंट और दुनिया भर के पेस्ट यूज़ कर चुका, फिर भी मेरे दांत में सड़न आ गई। और ये अपने जानने वालों से भी मैंने पूछा तो सेम वही है कि सड़न उनमें भी आ रही है पेस्ट करने के बाद भी, और वो रोज़ ब्रश करते हैं। अब फिर ये डॉक्टर बोलते हैं कि दिन में 2 बार ब्रश करो, जो कि मुझे सही नहीं लगता। 2 बार की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों। ये रीज़न मेरा बात करने का ये है पेस्ट के बारे में कि इनमें जो झाग बनता है सफ़ेद, उसके लिए सल्फेट, लॉरेल सल्फेट, ये सारी चीज़ें केमिकल्स हैं, आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो वो केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं और कई कंट्रीज़ में बैन भी है। बट वही है कि कमज़ोर रेगुलेशंस होने के कारण और इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके कारण ये अभी भी हमारे मार्केट में होते हैं और यही फ्लरिश कर रहे हैं, यही सब यूज़ कर रहे हैं। तो मैं पहली चीज़ तो आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरा, आप जो पेस्ट करते हो उससे 100% गारंटी नहीं है कि आपका गम हेल्थ और टीथ हेल्थ सही रहेगा, क्योंकि आप देखो डेंटिस्ट के पास लाइन लगे हैं और सब वही कर रहे हैं, फिर भी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। और भी रीज़न्स हैं, मैं उस पर इतना कोई बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो मुझे ठीक लगता है, जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसका अल्टरनेट क्या है? अब मैं आपको इतना सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले दातून करना स्टार्ट किया। दातून मतलब नीम का जो पेड़ की डंठी होती है उसको चबाओ, ठीक है, वो करना स्टार्ट किया। उससे मेरी सड़न बंद हो गई, मतलब जो स्प्रेड हो रही थी बंद हो गई। जो पहले से ही था वो तो सही नहीं हुआ, लेकिन जो स्प्रेड हो रहा था वो बंद हो गया। अब भाई दातून तो मैं हर जगह नहीं ले सकता, जब गांव जाता हूँ तभी मुझे दातून मिलता है। तो मैं इसका अल्टरनेट ढूंढ रहा था, तो मुझे किसी ने बोला कि आप पाउडर फॉर्म में जो होता है जिससे झाग और फेस नहीं बनता, वो आप यूज़ करो। जिसमें लाइक आप बेसिकली ट्राई करना कि नीम, तुलसी, नमक, ये सारी चीज़ें उस पाउडर में हो और केमिकल्स कम से कम हो। तो मैंने एक लोकल शॉप में 25 रुपए का कुछ 50 ग्राम का पाउडर था, इतने लंबे उसमें डब्बे में था, वो ट्राई करना स्टार्ट किया। मुझे अराउंड 1.5-2 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मेरा दांत ओवरऑल क्लीन हुआ है। ओके। एंड मैं कभी भी पान का भी शौकीन हूँ, तो मैं कभी कभी पान भी खाता हूँ, तो उससे कहीं कहीं जो है वो दाग पड़ जाते हैं, वो भी क्लीन हो गया, जो कि कोलगेट और दूसरे पेस्ट से नहीं हो रहा था। अब मैं यहाँ पे किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना पर्सनल रिव्यू बता रहा हूँ, जो मेरी सोच है, जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, या जो जो मैंने खुद देखा है, खुद महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में। तो पिछले एक हफ्ते से मैंने इम्प्रूवमेंट देखा, तो फिर मुझे लगा कि यार इस चीज़ पे बात करना चाहिए। और इस जो वीडियो की श्रृंखला है, आज 10वां दिन है, तो मैंने सोचा आज आज ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग से भी हो रहा है तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। मार्केट में अमेज़ॉन पे या दूसरे वेबसाइट्स पे या लोकल शॉप पे आपको कहीं ना कोई पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा दांत घसने का।
तो आप यूज़ कीजिए। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैंने जो ये मेरा पर्सनल व्यू है और पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जब ब्रश से करते हो ब्रश, तो उससे आपका जो गम्स है वो बहुत हर्ट होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैंने बचपन में देखा था कि मेरे फैमिली में जो बुज़ुर्ग थे वो दांत उंगली से घसते थे, उंगली से पाउडर एक हाथ में लेते थे पाम में, दूसरे से ऐसे डुबो के घसते थे। वो मैंने स्टार्ट किया। इसमें मेरे साथ दो चीज़ें हुई जो कि रिलेटेड है, बट आप रिलेट नहीं कर पाओगे। पहली चीज़, मेरा ओवरऑल दांत ज़्यादा साफ़ हुआ। दूसरा, गम हेल्थ में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है, मेरे दांत थोड़े और चमक रहे थे। दूसरा, मेरा डाइजेशन सही हो गया। एंड आई डोंट नो क्या रिलेशन है, बट लिटरली मेरा डाइजेशन इम्प्रूव हुआ है। तो ये भी एक चीज़ है, आप करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ इससे डिफरेंस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ज़िंदगी इतनी बड़ी है, छोटे मोटे एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट तो करते रहना चाहिए। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और कुछ रिव्यू होगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस चीज़ के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच फैमिली में बने रहने के लिए और जुड़ने के लिए। जय हिंद।